आज मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूं दो महान साइंटिस्ट की, जिन्होंने तुम्हारे जीवन में काफी समझ गए ना तुम। वो दोनों साइंटिस्ट एक बार छुपन छुपाई खेल रहे थे। छुपन छुपाई मतलब हाइड एंड सीक, आई स्पाइस। एक साइंटिस्ट थे न्यूटन, एक थे आइंस्टीन। न्यूटन बहुत चालाक, आइंस्टाइन से बोले जाओ पेड़ के पीछे जाओ, गिनती गिन के आओ 1 से लेके 10, तब तक मैं छुपता हूं, तब तक मैं छुपता हूं। आइंस्टीन गए पेड़ के पीछे, गिनती गिन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आओ कि ना आओ। न्यूटन ने कहा आओ। न्यूटन कुछ नहीं किया, उसने खाली एक स्क्वायर बनाया 1 मीटर की लंबाई का, 1 मीटर की चौड़ाई का, उसी में बैठ गया। आइंस्टीन आया, हंसने लग गया, कह रहा अरे ये क्या किए बेटा, तुम तो सामने मिल गए, चलो जाओ तुम्हारा टर्न है, जाओ पेड़ के पीछे गिनती गिनो। न्यूटन बोला मैं न्यूटन नहीं हूं, तुमको गलत फहमी हुई है कोई। मैं न्यूटन नहीं हूं, तुमको कोई गलत फहमी हुई है, जाओ न्यूटन को कहीं और ढूंढो। आइंस्टाइन के बाल खड़े हो गए और वो बहुत गुस्से में होगा, कह रहे अब निकल लो, नहीं बहुत मारेंगे तुमको भी। उसने कहा मैं न्यूटन नहीं हूं, बस इतनी सी बात है। दोनों में मारपीट होने लगी और होने लगी। क्यों होने लगी ये तुम बताओ। हेलो चैंपियंस, वेलकम टू कंपटीशन वाला। मैं सतीश मिश्रा लेके आया हूं रफ्तार सीरीज का नया सेशन। यहां पर आज हम लोग बहुत धमाकेदार क्वेश्चन करने वाले हैं। मेरा वाला क्वेश्चन भी यहां पे आज देखेंगे हम लोग, और एसएम ऑसम्स भी सीखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? लेक्चर नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं हम लोग डायमेंशंस और डायमेंशनल एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके क्वेश्चंस आते हैं आपके स्कूल के एग्जाम में आते हैं, नीट में आते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं। इजी है, स्कोरिंग है। तो अभी क्या करेंगे, हम आपको पूरा बेसिक कंसेप्ट सिखाएंगे, डिटेल में बेसिक कंसेप्ट सिखाएंगे, और खूब सारे क्वेश्चंस कराएंगे, और एसएम ऑसम भी बताएंगे। तो ये डायमेंशंस है क्या? हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए डायमेंशंस को बोलते हैं बिमा। क्या बोलते हैं? बिमा। क्या बोलते हैं? बिमा। बिमा इसको बोलते हैं। ये क्या हो गया भाई, ये तो हिल गया है ना। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? बिमा। ये तो बिमा पढ़ने जा रहे हैं हम। अच्छा, डायमेंशंस की डेफिनेशन क्या है? तो देखो भैया, क्या है कि हम फिजिक्स में या साइंस में बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं। पढ़ते हैं ना? हाँ पढ़ते हैं। तो जब डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं, तो उन फिजिकल क्वांटिटीज को किसके टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब कभी भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में लिखते हैं, तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो रेज टू द पावर होती है, वो होती है डायमेंशन। डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को जब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में लिखते हैं, तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो रेज टू द पावर्स होती है, रेज टू द पावर मतलब घात, उसको हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, इंग्लिश में समझाते हैं। दादाजी की किताब से मैंने डेफिनेशन लिया है। दादाजी जानते हो कौन है? नहीं जानते? पता करके बताओ दादाजी कौन है। ठीक है, अभी उनको पुरस्कार भी मिला है राष्ट्रपति जी से, ठीक है ना, वही दादाजी। चलो, क्या है? व्हेन ए क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन terms of the base quantities, it is written as a product of different powers of the base quantities. The exponent of base quantity that enters into the expression is called the dimension of quantity in that base. वही मतलब जो इंग्लिश में यहां लिखा है, उसका क्या मतलब है? जो फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज की रेज टू द पावर होती है, उनको बोलते हैं डायमेंशन। कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है? सबको पता है। कितनी है बताओ बच्चों? कौन कौन है? मास है, और कौन है? लेंथ है, और कौन है? टाइम है, और कौन है? और है करंट है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। कल मैंने एक डेफिनेशन पूछी थी मास की और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। मैंने कमेंट बॉक्स चेक भी करे हैं, कुछ बच्चों ने बताए हैं, कुछ बच्चों ने नहीं बताए हैं।
हाँ, लोग कह रहे थे मास और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक होता है, नहीं, मास होता है मेजर ऑफ इनर्शिया। लोग कह रहे हैं मास और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सेम है। क्यों? मास की डेफिनेशन में क्या बताते पता है? अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। मोल क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ बॉडी। दोनों अलग अलग बातें हैं। मास होता है मेजर ऑफ इनर्शिया, इसलिए वो अलग है ना। चलो, तो मास, लेंथ, टाइम, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। दूसरा टेम्परेचर, क्या जाएगा? टेम्परेचर। और कौन है? एक और है, क्या? ल्यूमिनस। ल्यूमिनस क्या? इंटेंसिटी। ये सारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इन्हीं के टर्म में हम सारी और क्वांटिटीज को लिखने वाले हैं। सभी क्वांटिटीज को इन्हीं के टर्म में हम लोग लिखने वाले हैं। ठीक है भाई, लिखने वाले हैं तो अच्छी बात है। तो इनके सिंबल्स हैं, क्या है? इनके सिंबल्स हैं। क्या? मास का सिंबल होगा कैपिटल एम। मास का सिंबल होगा कैपिटल एम। देखो, जब स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे तभी समझा जाएगा डायमेंशन, नहीं तो नहीं समझा जाएगा डायमेंशन। स्कूल के जो सर हैं ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वो जब स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो 0 दे देते हैं। क्या देते हैं? 0 दे देते हैं। इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाना, क्योंकि वो सही कहते हैं, नियम कानून में चलो बेटा, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाना। लेंथ का एल हो जाएगा, टाइम का टी हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मैकेनिक्स की जितनी भी लगभग क्वांटिटीज हैं वो एमएलटी से ही कवर हो जाएंगी। इसीलिए 11th वाले बच्चे जब देखते होंगे तो खूब सारे डायमेंशन एमएलटी में ही चलते रहते हैं, बाकी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। 12th में जब आते हैं तब इन सब की ज्यादातर की जरूरत पड़ती है। करंट को सिंबल ए यूज करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए MOL यूज करते हैं, टेम्परेचर के लिए कहीं कहीं थीटा यूज किया जाता है, कहीं कहीं K यूज किया जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कहीं कहीं J यूज किया जाता है, कहीं कहीं पे CD यूज किया जाता है। तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। कितनी क्वांटिटीज हो गई? 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 क्वांटिटीज हैं। ये क्वांटिटीज हैं, ये इनके लिए सिंबल यूज करते हैं। अब सर डायमेंशन बताओ क्या होता है? हमने क्या बोला था? जब कभी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में लिखेंगे तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो रेज टू द पावर्स आएंगी, क्या आएंगी? रेज टू द पावर्स आएंगी, उनको डायमेंशन बोलेंगे। अब जैसे यहां पे आप नोटिस करिए, अगर मैं यहां लिख बैठूं क्या? एरिया। क्या लिख बैठूं? एरिया। तो एरिया क्या होगा? एरिया की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ। क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ इंटू विड्थ को बोलते हैं हम लोग एरिया। क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। किसको? लेंथ इंटू विड्थ को। अच्छा भाई, तो लेंथ इंटू विड्थ को एरिया बोलते हैं। मान लो एरिया के लिए हमने सिंबल यूज कर लिया एस। लेंथ किस में मेजर करते हो? लेंथ किस क्वांटिटी से एक्सप्रेस करते हो? मास से? टाइम से? नहीं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी से। लेंथ तो लेंथ से मेजर होगी, एल से मेजर होगी, है ना? ठीक है। और विड्थ? विड्थ किस में मेजर करते हो? अरे विड्थ भी लेंथ से मेजर करते हो भैया। विड्थ कितने मीटर है, कितने सेंटीमीटर, यही तो बोलते हो। तो विड्थ भी तुम्हारी लेंथ में ही मेजर होती है, मीटर वगैरह में मेजर होती है। तो एरिया को हमने एस बोल दिया है। एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? L2 पावर 2 हो जाएगी। तो यहां पे डायमेंशन क्या हुआ? यहां पे डायमेंशन क्या है? डायमेंशन ऑफ एरिया क्या है? डायमेंशन ऑफ एरिया क्या है? L रेज टू द पावर 2 लिखा है ऐसे। तो अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज डायमेंशन ऑफ लेंथ, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ लेंथ इन एरिया, तो आप बोलोगे 2। तो डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या है? डायमेंशन ऑफ लेंथ इन एरिया क्या हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। मैंने क्या बोला था? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं अगर फंडामेंटल क्वांटिटी में, तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी की रेज टू द पावर होती है, क्या बोला मैंने? फंडामेंटल क्वांटिटी की जो रेज टू द पावर होती है उसको क्या बोलते हैं हम? डायमेंशन। तो यहां डायमेंशन हो जाएगी 2। सिंपल है ना? ऐसे ही और क्वांटिटीज क्या, ये देखते हैं फटाफट। और कौन सी क्वांटिटी मिलने वाली है हमें? और क्वांटिटी है यहां पर, अभी बताते हैं कौन सी है। एक सेकेंड। ये क्या? वेलोसिटी। क्या है? वेलोसिटी। अच्छा बताओ वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है ना। सो वेलोसिटी का अगर डायमेंशन लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? ऐसे लिखेंगे। तो वेलोसिटी क्या लिखोगे?
डिस्प्लेसमेंट किसमें मेजर होता है? डिस्प्लेसमेंट किसमें मेजर होता है? किसमें मेजर होता है बताओ? डिस्प्लेसमेंट होता है कितना दूर गया एक जगह से दूसरी जगह पर। तो जो ये लेंथ ही तो मेजर करते हैं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट को हम लेंथ से लिखते हैं। और डेल्टा टी मतलब टाइम, तो टाइम से लिखते हैं। सो वेलोसिटी के लिए अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ये इस तरह से लिखा जाएगा, L 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। सो डायमेंशन ऑफ टाइम क्या होगा वेलोसिटी के लिए? -1। डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या हो जाएगा? 1। एंड डायमेंशन ऑफ मास है ही नहीं, 0। तो क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ मास इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। और दूसरा डायमेंशन ऑफ, बताओ क्या? लेंथ की क्या डायमेंशन है? लेंथ की पावर क्या है? डायमेंशन ऑफ लेंथ इन वेलोसिटी क्या है बेटा? 1 है। अच्छा, डायमेंशन ऑफ क्या? टाइम। डायमेंशन ऑफ टाइम क्या है बताओ? -1। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज डायमेंशन ऑफ लेंथ इन वेलोसिटी, तो बोलोगे उसकी पावर 1 है। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ टाइम इन वेलोसिटी, तो बोलोगे -1 है। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ क्या? व्हाट इज डायमेंशन ऑफ मास? है ही नहीं, टिली लिली 0 ना, ठीक है। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ क्या? व्हाट इज डायमेंशन ऑफ मोल? 0 है ना। तो यहां पर आप खाली लेंथ और टाइम से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं ना। ऐसा सिंपल सा है, बस बहुत डिफिकल्ट नहीं, बहुत इजी है भाई। अब आप बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या है? ये एक्सेलरेशन क्या होता है? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं, PWN हो बेटा तुम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम बोलते हैं। खैर अभी बहुत सारी बातें बाद में करेंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। सो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का डायमेंशन डिवाइड बाई किसका? टाइम का डायमेंशन। यहां पे क्या लिखेंगे? टाइम लिख देंगे ऐसे। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या आएगा बेटा? एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकालना बहुत ही आसान है, और यह है L2 - 2। कुछ बच्चे बोर हो रहे होंगे, सर इतना स्लो कौन पढ़ाता है? बेटा 0 से हर टॉपिक को इतने ही नीचे से लेके चलेंगे उतने ऊपर तक, ठीक है। अभी आसान लग रहा है, अभी लॉज ऑफ मोशन आएगा, रोटेशन आएगा, उसको भी बिल्कुल नेगेटिव से शुरू करके वहां तक लेके चलेंगे, ठीक है ना। ध्यान से सुनते रहो। ये जाएगा LT - 2। तो अगर मैं पूछूं, एक ही चीज पूछूंगा खाली, क्या? व्हाट इज डायमेंशन ऑफ क्या? मास। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ मास कहां पर? इन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। डायमेंशन ऑफ क्या? लेंथ इन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 1। डायमेंशन ऑफ टाइम किसमें? इन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? -2। बहुत आसान है ना, बहुत आसान है ना। आओ एक फाइनल टच देते हैं और बहुत छोटी छोटी बातें सीख लेते हैं। कैसे? यहां से एक फॉर्मूला बहुत फेमस है, क्या? F = मां, मेरी मां। F = मां, F = ma है ना। F क्या है यहां पर? फोर्स है। M क्या है? मास है। A क्या है? एक्सेलरेशन है। तो ये फॉर्मूला है किसका? फोर्स का, मास और एक्सेलरेशन का रिलेशन का, ठीक। चलिए, तो F = ma लिखा है। अगर मैं बोलूं व्हाट इज डायमेंशन ऑफ फोर्स, तो क्या बोलूंगा? आप ऐसे लिखेंगे इसको, मास का डायमेंशन ये, एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT - 2। थोड़ा और ढंग से लिख देते हैं, आइए जरा इसको। F ये क्या जाएगा? F = जाएगा MLT - 2। अब अगर मैं आपसे बोलूं यहां डायमेंशन क्या है, यहां किसको आप डायमेंशन बोलते हैं, तो जरा ध्यान से देखिए किसको डायमेंशन बोलते हैं बेटा हम लोग यहां पर? इनको डायमेंशन बोलते हैं, इनको डायमेंशन बोलते हैं, इन्हीं को तो बोलते हैं डायमेंशन। ये जो रेज टू द पावर्स है ये डायमेंशंस हैं। तो ये जो है डायमेंशंस हैं। कौन? रेज टू द पावर्स हैं, ये है डायमेंशंस, इनको डायमेंशन बोलते हैं। ये MLT - 2 को डायमेंशन नहीं बोलते, पावर को डायमेंशन बोलते हैं। बेटा इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। अब आप नहीं करोगे ना? अच्छा ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? तो डायमेंशनल फॉर्मूले में आप क्या करते हो? M भी लिखते हो, L भी लिखते हो, T भी लिखते हो।
कोशिश करते हैं जो जो नेसेसरी क्वांटिटीज, जैसे मैकेनिक्स है उसमें एमएलटी दोनों लिखो, एमएलटी तीनों लिखो, तो क्या लिखोगे, ये डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट लगा होना मस्त है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो बहुत पाप पड़ेगा। कितना पाप पड़ेगा कि नंबर 0 भी दे देंगे सर जी, है ना, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाना मस्त है। तो क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MLT-2 हो जाएगा। डायमेंशंस क्या हो जाएंगी, जो पावर्स है ना, ये पावर्स, ये जो पावर्स है ना, इनको हम डायमेंशंस बोलते हैं। ये पावर्स, ये पावर, ये पावर, ये पावर, ये है डायमेंशंस, इनको डायमेंशन बोलते हैं। कुछ लोग पूरे बोल जाते, नहीं पूरे नहीं बोलते ना। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं कहूं, क्या कहूं, what is dimension of time in force, तो बोलोगे -2। what is dimension of length in force, तो बोलोगे 1। and what is dimension of mass, 1। हमको अंग्रेजी आती है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किए हैं, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा ऐसा। अच्छा, एक बात और, अगर बोलो डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, तो डायमेंशनल इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी जाती है बेटा। कैसे लिखी जाती है, आइए सीखें और जानें। कैसे, ऐसे, इसको थोड़ा डायमेंशनल इक्वेशन किसको बोलते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन बोलते हैं हम इसको, F ये इज इक्वल टू ML, मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों के टर्म को मिला के हम बोलते, जो बनता है उसको बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। लेफ्ट साइड राइट साइड जो मिलता है ना, उसको मिला के जो बनता है उसको बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन, पूरे को। ये है डायमेंशनल इक्वेशन, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों मिला के लिखोगे वो बनेगा डायमेंशनल इक्वेशन। तो अब आपको 3 बातें समझ में आनी चाहिए। What is dimensions? Raised to the powers. What is dimensional formula? जो पूरा एक साथ लिखा जाए, है ना। And what is dimensional formula? हो गया ना। What is dimensional equation? लेफ्ट राइट साइड तीनों। अब आप पीछे जरा चेक करें, डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, ये पूरी की पूरी डायमेंशनल इक्वेशन कहलाएगी। फॉर्मूला क्या कहलाएगा, इतने को डायमेंशनल फॉर्मूला बोलेंगे। डायमेंशंस क्या होंगी, रेज टू द पावर्स को हम डायमेंशन बोलेंगे, सिंपल, ठीक। अच्छा, यहां कहां, यहां पे एक्सेलरेशन में ये डायमेंशनल इक्वेशन है, ये फॉर्मूला है, और ये जो पावर्स हैं, ये जो पावर्स हैं, ये डायमेंशंस हैं, सिंपल, ठीक। समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब आइए कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होंगी जो बिना डायमेंशन के होंगी, उनकी कोई डायमेंशन ही नहीं होगी। ऐसी भी क्वांटिटीज होती हैं क्या, हां, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज भी होती हैं। जैसे जैसे एंगल, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एंगल। एंगल क्या होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। एंगल जिसको थीटा बोलते हैं डायमेंशनलेस होता है। क्यों डायमेंशनलेस होता है, क्योंकि एंगल का जो फॉर्मूला आता है वो आता है आर्क, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क अपॉन रेडियस डायमेंशनलेस होता है क्या, और क्या, वो क्यों भला, क्योंकि आर्क मतलब जितना वो दूरी चला, और दूरी चला तो लेंथ में चला, तो लेंथ हो जाएगा, और रेडियस, रेडियस भी तो लेंथ में ही मेजर करोगे भैया, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, M में भी कुछ नहीं, L में भी कुछ नहीं, T में भी कुछ नहीं, इसीलिए क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। सो एंगल एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। लेकिन सर यूनिट तो होती है, यूनिट तो होती है, हां होती है यूनिट, हमने मना तो किया नहीं। तो यूनिट होती है, लेकिन क्या, लेकिन डायमेंशन नहीं होती है। इसका क्या मतलब हुआ, कुछ कुछ क्वांटिटीज ऐसी होंगी जिनकी यूनिट होगी लेकिन डायमेंशन नहीं होगी। अच्छा, कुछ कुछ क्वांटिटीज ऐसी होंगी जिनकी यूनिट तो होगी लेकिन डायमेंशन नहीं होगी। जैसे एंगल, एंगल की यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है। अब एक और क्वांटिटी आइए पढ़ते हैं, कौन सी क्वांटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसको बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं, जैसे साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सब डायमेंशनलेस होते हैं। अच्छा, ये जो साइन थीटा है,
कॉस थीटा है, टेन थीटा है, सेक थीटा है, कॉसेक थीटा है और कॉट थीटा है। ये सब का सब डायमेंशन लेस होता है, ये सब का सब बेकार है, डायमेंशन लेस। सर एक बात नहीं समझ में आई, क्या सर थीटा भी डायमेंशन लेस है और ये भी डायमेंशन लेस है, कैसे? मतलब साइन के अंदर थीटा है वो भी डायमेंशन लेस है और साइन है वो भी डायमेंशन लेस, मतलब किसी डायमेंशन लेस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया साइन को, इसलिए डायमेंशन लेस हो गया क्या? ज्यादा भावनाओं में मत बहो, गेंदा भैया ना बनो। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, साइन कॉस क्या होता है? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर भी लेंथ में मेजर करोगे, समझ गए ना आप? मतलब जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखते हैं तो ऐसे ही तो लिखते हैं, बेटा मैं लिखूंगा नहीं भाई, मैं बहुत आलसी हूं। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। तो साइन थीटा लिखो तो क्या लिखोगे? लिख दिया आपने, माने नहीं, अरे यार हमारी आपकी बात है, लिख दिया से। तो परपेंडिकुलर भी लेंथ में आएगा, हाइपोटेन्यूस भी लेंथ में मेजर किया जाएगा, इसीलिए क्या आएगा, ये जो क्वांटिटी हो जाएगी क्या आएगी, एम में 0, एल में 0, टी में 0। तो सेम एज इट इज कहां पे एज इट इज, यहां पे एज इट इज। तो सेम यहां पर एज इट इज उतर जाएगी, ये भी डायमेंशनलेस, यहां पे ये भी डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस, सब डायमेंशनलेस। क्यों? क्योंकि ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो सब के सब वही लेंथ का रेशियो वाले हैं, इसीलिए ये डायमेंशनलेस है। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी के रेशियो वाली जो क्वांटिटी होती हैं वो डायमेंशनलेस होती हैं, कॉमन सेंस की बात है। और कौन सी क्वांटिटी है जो डायमेंशनलेस होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब लोग जानते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में क्या होता है, किसको म्यू से डिनोट करते हैं, कभी कभी एन से डिनोट करते हैं, वो सी अपॉन वी होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम होता है। दोनों ही सेम फिजिकल क्वांटिटी के रेशियो हैं, दोनों ही सेम फिजिकल क्वांटिटी के रेशियो हैं, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो जो क्वांटिटी सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो होता है वो डायमेंशनलेस होता है। समझे? समझे नहीं समझे? फिर से, जो क्वांटिटी सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो होता, मतलब जो क्वांटिटी, जो कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी के रेशियो में आ रही हैं या उनसे एक्सप्रेस की जा रही हैं तो डायमेंशनलेस होंगी। जैसे एंगल, एंगल सेम टाइप के फिजिकल क्वांटिटी के, सेम फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस की जा रही हैं, उनके रेशियो टर्म में एक्सप्रेस की जा रही है, डायमेंशनलेस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सेम फिजिकल क्वांटिटी के रेशियो में एक्सप्लेन करी गई है, डायमेंशनलेस। सेम फिजिकल क्वांटिटी स्पीड, डायमेंशनलेस। एक और क्वांटिटी होती है जो डायमेंशनलेस होती है, वो भला कौन है? वो है हमारा जैसे मान लो कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ऐसे, सो यहां पर एम ना लिखे नहीं तो मास समझ लोगे तुम लोग, बहुत इमोशनल आओ तुम लोग, बहुत इमोशनल हो। इसको हम लिख देते हैं एन। यहां पर एन भी डायमेंशनलेस होगा, एक्सपोनेंशियल की जो पावर होती है वो भी डायमेंशनलेस होती है, और पूरा का पूरा ये एक्सपोनेंशियल टर्म जो है वो भी डायमेंशनलेस होगा। याद कर लो इसको, इसको क्या कर लो, याद कर लो। ये डायमेंशनलेस होता है, क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। डायमेंशनलेस होता है। पावर भी, जैसे साइन थीटा में थीटा भी डायमेंशनलेस था, साइन थीटा एज अ होल डायमेंशनलेस था, वैसे यहां एन डायमेंशनलेस होगा, ये पूरा ई की पावर एन भी डायमेंशनलेस होगा। ऐसे और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज आएंगे जो डायमेंशनलेस होंगी। तो एक सवाल है मेरा, क्या सवाल है आपका? क्या थोड़ा इंग्लिश में लिखें, क्यों बेटा? नोट्स आपकी व्हाट्सएप की लैंग्वेज में हो तभी मजा आता है दोबारा रिवाइज करने में ना। तो मैंने क्या पूछा, क्या डायमेंशनलेस क्वांटिटीज क्या डायमेंशनलेस क्वांटिटीज यूनिटलेस होती हैं? क्या डायमेंशनलेस क्वांटिटीज यूनिटलेस होती हैं? बहुत गंदी राइटिंग है ना, साफ करता हूं मैं थोड़ा इसको, नहीं पता चला।
समझ में ही नहीं आएगा। यूनिटलेस होती हैं। क्या डायमेंशनलेस क्वांटिटीज यूनिटलेस होती हैं? यस या नो? बताइए। बताओ। जब तक मैं यहां पर कुछ लिख रहा हूं, चुपचाप कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए। क्यों? क्योंकि मैं दूसरा स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं। क्या यूनिटलेस क्वांटिटीज, क्या यूनिटलेस क्वांटिटीज डायमेंशनलेस होती हैं? होती हैं। बताओ, बोलो, क्या डायमेंशनलेस क्वांटिटीज यूनिटलेस होती हैं? मतलब क्या सभी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज यूनिटलेस होती हैं? यह पूछना चाह रहे हैं हम। क्या सभी यूनिटलेस क्वांटिटीज डायमेंशनलेस होती हैं? तो देखो, सभी यूनिटलेस डायमेंशनलेस होती हैं। हां, यस, 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 ऑलवेज। हां, हमेशा होती हैं। हां, हमेशा होती हैं। कैसे? ये यूनिटलेस है ना, डायमेंशनलेस भी है। ये यूनिटलेस है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डायमेंशनलेस है कि नहीं? अभी और एक आध आगे एग्जांपल बताऊंगा आपको, लेकिन इसके बारे में क्या ख्याल है? नो, नो, कभी कभी होती है। नो, कभी कभी होती है। नो, कभी कभी होती है। कभी कभी है लिखा मैंने, होती तो लिखा ही नहीं मैंने। नो, कभी कभी होती हैं। सर समझाओ, आओ पीछे आओ। कैसे? अब आप देखिए, एंगल का यूनिट है रेडियन, लेकिन डायमेंशनलेस है। तो डायमेंशनलेस है लेकिन यूनिटलेस नहीं है। लेकिन जो जो यूनिटलेस था पक्का पक्का डायमेंशनलेस था। समझ गए? तो जो डायमेंशनलेस होगा कोई जरूरी नहीं यूनिटलेस हो, लेकिन कोई अगर यूनिटलेस हो गया तो डायमेंशनलेस पक्का होगा। तो देखो, क्या यूनिटलेस क्वांटिटीज डायमेंशनलेस होती है? हां, हमेशा। यस, ऑलवेज। क्या डायमेंशनलेस क्वांटिटीज यूनिटलेस होती है? नहीं, कभी कभी होती है। समझ गए? इसको इंग्लिश में बोला जाए, एवरी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज मस्ट बी यूनिटलेस। तो बोलोगे नो, एवरी यूनिटलेस क्वांटिटी मस्ट बी डायमेंशनलेस। यस। अब समझे बच्चा? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करने जा रहे हैं बेटा? अब आगे हम कुछ कुछ डायमेंशंस कैलकुलेट करने जा रहे हैं। जैसे डायमेंशनलेस ऑफ टॉर्क क्या होता है? टॉर्क बेटा फोर्स के रोटेशनल इफेक्ट, जो फोर्स से रोटेशनल इफेक्ट होता है उसको टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क डिफाइन मोटा मोटा आप समझिए F इंटू आर होता है। सही नहीं है मैं जानता हूं, लेकिन हमारे मतलब के लिए सही है। तो टॉर्क क्या होता है? यहां पर F इंटू आर होता है। टॉर्क को ऐसे डिनोट कर देते हैं, वो होता है F इंटू आर। अभी ऐसे समझ लो बेटा, मुझे पता है उतना सही नहीं है, लेकिन ठीक है, काम बन जाएगा हमारा। ठीक है। सो टॉर्क का डायमेंशन क्या आएगा बेटा? टॉर्क का डायमेंशन क्या लिखा जाएगा? फोर्स और लेंथ के डायमेंशन से मल्टीप्लाई होकर लिखा जाएगा। तो फोर्स का डायमेंशन क्या आएगा? MLT-2, और आर का यहां पर लेंथ, आर यहां पर लेंथ है, एफ यहां फोर्स है, आर यहां लेंथ है। तो ये क्या है? लेंथ है। और इनके बारे में तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, तो फोर्स है, सब जानते हैं। तो टॉर्क का डायमेंशन क्या आएगा बाबूजी? टॉर्क का डायमेंशन आने वाला है ML2T-2। ऐसा आएगा। एक छोटा सा सवाल, क्या छोटा सा सवाल? क्या तो ये आंसर तो आ गया, यहां टिक भी कर दे क्या? कर दो सर। कहां है? ML2T-2। चलो हो गया। छोटा सा सवाल क्या है आइए बताएं। एनर्जी क्या होता है? अब मैं एनर्जी बोलूंगा तो तुम सारी एनर्जी समझना बेटा। कौन सी एनर्जी?
एनर्जी चाहे काइनेटिक हो, चाहे पोटेंशियल हो, चाहे हीट एनर्जी हो, चाहे वर्क हो, कोई सी भी एनर्जी हो, सभी एनर्जी की बात कर रहा हूं। सभी एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है उसकी बात कर रहा हूं। एनर्जी बोले तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कुछ भी बोलूं, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, तो एनर्जी बोले तो वर्क लिख दिया ऐसे, मतलब कहने के लिए डायमेंशनली वर्क। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का डायमेंशन क्या होगा? जो डायमेंशन एनर्जी का होगा। क्या आएगा एनर्जी का डायमेंशन? एनर्जी का डायमेंशन आएगा क्या? ई लिख देते हैं एनर्जी को। क्या लिखेंगे? फोर्स क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस टू। आर क्या हो जाएगा यहां पर? एल। तो क्या लिखा जाएगा एनर्जी डायमेंशन? एम एल टू टी माइनस टू। अरे सर ये क्या हो गया? टॉर्क तो दूसरी क्वांटिटी होता है, एनर्जी तो दूसरी क्वांटिटी होता है, तो क्या दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन सेम हो सकती हैं? क्या दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन सेम हो सकती हैं? अब तो आपके सामने है, हां हो सकती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो लिख लेते हैं। आओ, ये जो पीछे हमने लिखाया था ना, इसको आप, मैंने बहुत बोला नहीं है लेकिन मैं अपनी तारीफ क्या ही करूं, इसको आप ऐसे मौसम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऐसे मौसम बोल सकते हैं। तो इसको भी ऐसे मौसम बोल दीजिए। क्या? थोड़ा बोल दीजिए ना। क्या? थोड़ा बोल दीजिए ना। अगर अच्छा लगा तो थोड़ा बोल दीजिए। क्या? ये ऐसे मौसम है। क्या? ये आपके स्कूल में बहुत पूछा जाता है, वाइवा में बहुत पूछा जाता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है, मल्टीपल करेक्ट जब क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट वाले जो आते हैं उसमें बहुत पूछा जाता है। क्या दो डिफरेंट क्वांटिटीज क्या सेम डायमेंशन रख सकती हैं? टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कैन हैव सेम डायमेंशन। ठीक है, टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी कैन हैव सेम डायमेंशंस। तो इसको मैं हिंदी में लिखूंगा, इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा मिक्स में। टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज may have same dimensions। एग्जाम्पल कहां है? आपके सामने है। पता है बेटा, आप किसी भी कोचिंग का टेस्ट देना, कहीं भी टेस्ट देना, किसी भी कोचिंग में पढ़ना, किसी भी स्कूल में पढ़ना, ये जब क्वेश्चन आएगा ना, ऐसे लिख के चले आना। क्या हो सकता है? एग्जाम्पल सामने आपके लिखा हुआ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है आगे? ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन बताना है। यूनिवर्सल नाम इसका क्यों पड़ा? ये कहीं भी चले जाओ, मार्स पे जो मेरा घर है ना, वहां पे भी यही जी की वैल्यू आती है जो यहां हमारे अर्थ पर है। ठीक है, तो हमारे चांद का जो घर है ना, वहां भी वही है। क्या? जी की वैल्यू एक ही जैसी, इसीलिए इसको यूनिवर्सल बोलते हैं। खैर, जी का हमें डायमेंशन निकालना है। आइए निकालते हैं हम लोग जी का डायमेंशन। एफ इजिकल टू क्या होता है? चलो एक काम करते हैं और एक शर्त लगाते हैं। मैं निकालता हूं, तुम निकालो। ठीक है, मैं यहां निकालो, तुम भी निकालो साथ साथ। ठीक है, और फिर देखते हैं कौन पहले निकालेगा। जो पहले निकालेगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा। चलिए आइए देखते हैं। तो जी हो जाएगा, मैं जल्दी लिखूंगा, एफ आर स्क्वायर M1 M2 में हार ना जाऊं कहीं, ऐसे लिख दूंगा मैं, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा? जी को ऐसे लिख दूंगा। ठीक है भाई। एफ का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन हमने पढ़ा है, एम एल टी माइनस टू होता है। आर का डायमेंशन क्या होता है? आर बोले तो लेंथ। क्यों? सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। सर हमको तो नहीं पता था। अच्छा, तो एफ होता है फोर्स, एम होता है मास, आर होता है लेंथ। दो मास के बीच की सेपरेशन को बोलते हैं हम आर। ओके, दो मास M1 और M2 के बीच की सेपरेशन को हम बोलते हैं आर। ठीक है भाई, M1 M2 M1 M2। तो जो भाई इसको भी केजी में मेजर करोगे, इसको भी केजी में, मतलब दोनों ही मास है, इसलिए M लिख दिया, M स्क्वायर हो गया। तो क्या आएगा जी का डायमेंशन? M-1 L3 T-2। तो ये आ गया आंसर, सिंपल सा। मैं फर्स्ट आ गया। ये तो क्या आया? M-1 L3 T-2। मैं फर्स्ट आ गया। M-1 L3 T-2। ये आंसर आ गया, सिंपल। बहुत आसान है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके स्कूल में। यहां भी क्या किया हमने? कुछ नहीं, फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस वैल्यू भरो, आंसर निकालो। फोर्स का डायमेंशन आपको पता था, आर का डायमेंशन पता था, मास का डायमेंशन पता था, वैल्यू भर दी, निकाल ली, सिंपल। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, पता है ये वाला क्वेश्चन ना बहुत पूछा जाता है अलग अलग लैंग्वेज में, बताते हैं आपको क्यों।
तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम जानते हो क्या बेटा? कुछ लोगों को हो सकता है 11th क्लास में उनको ना पता हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम जब तक हैं, जब तक तुम्हारा भाई है यहां पर, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। L इज इक्वल टू क्या है? mvr। m क्या है? मास। v क्या है? वेलोसिटी। r क्या है? डिस्टेंस। बस इतना याद रखो। तो L एंगुलर मोमेंटम, तो L एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन, इसको L से ना डिनोट करें ना, हाँ क्यों? वो L हम लेंथ वाले में कंफ्यूज कर जाएंगे, तो कुछ और इसको नाम दे देते हैं। वैसे लिखा L ही जाता है, हम कुछ और नाम दे देते हैं। क्या? स्मॉल l दे देते हैं, ठीक है। L इज इक्वल टू mvr हो जाएगा। L फॉर एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को हमने स्मॉल l शो किया यहां पे, ठीक है। तो L लिखेंगे यहां पर, L का डायमेंशन लिख देते हैं। मास का डायमेंशन कैपिटल M, वेलोसिटी डायमेंशन, ओ सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन यूनिवर्स का LT-1। R का डायमेंशन, R है लेंथ, तो क्या जाएगा? R का हो जाएगा लेंथ। तो क्या आया? एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशन आएगा वो क्या आएगा? ml2t-1। क्या आएगा? ml2t-1, ये आएगा ml2t-1, ये आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम डायमेंशन। पता है एक क्वेश्चन बहुत फेवरेट है नीट वालों का, एक क्वेश्चन बहुत फेवरेट है जेई वालों का, यही क्वेश्चन बहुत फेवरेट है अलग अलग स्कूल्स में भी, है ना? क्या? प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन बताइए। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट? अब कोई ये नहीं कहेगा मैंने तो ये सुना ही नहीं, केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा, अब तक तो पढ़ा दिया गया होगा, सुन तो लिया ही होगा तुमने। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या आएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। एक बात बताएं, कुछ बच्चे कहते हैं सर आप कभी कभी कहते हैं कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है। जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट होते हैं उनका डायमेंशन नहीं होता है। प्लैंक्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इनका सबका तो डायमेंशन होगा ना बाबूजी। तो जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट होते हैं उनका डायमेंशन नहीं होता है। सबका थोड़ी ना निपटा दोगे तुम। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर चीटिंग है, चीटिंग है। क्यों सर? प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्यों होगा? सर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्यों होगा? क्यों नहीं होना चाहिए? कांस्टेंट है नहीं। जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट होते हैं उनका डायमेंशन नहीं होता, बाकी का होता है, ठीक है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट देखो, आपने ये रिलेशन पढ़ा होगा बोर्ड्स वाले में, क्या? mvr इज इक्वल टू n नंबर ऑफ ऑर्बिटल वाला ये और h/2 पाई। तो डायमेंशनली अगर लिखने जाएं तो जो डायमेंशन होगा mvr का वही डायमेंशन हो जाएगा h का। क्यों? n एक नंबर है, उसका डायमेंशन नहीं है। 2 पाई ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है इसलिए उसका डायमेंशन नहीं है। तो पाई एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, n एक नंबर है, 1 2 3 4 ऐसे नंबर है, गिनती है। इस ऑर्बिट में, उस ऑर्बिट में कितने आदमी है इसका कोई डायमेंशन नहीं, समझे? ठीक है। तो काउंटिंग का डायमेंशन नहीं होगा, कितने आदमी थे भाई, कितने अंडे थे, कोई डायमेंशन नहीं, ठीक है। तो ये और ये 2 पाई डायमेंशनलेस हो गया, तो h का mvr के बराबर आ गया। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ ये कि h का डायमेंशन हो जाएगा ml2 और क्या लिखा जाएगा? t-1। ओके, इसका मतलब हो गया ml2t-1 एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा क्या? हाँ, एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। ml2t-1, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो, दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम। टेन टेन, क्या? एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन सेम और 2 सेम होता है। ये जेईई एडवांस में भी एक बार आया कॉलम मैचिंग में सोचो इतना आसान आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लैटेंट हीट इज, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लैटेंट हीट, लैटेंट हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? कुछ बच्चों को हो सकता है फॉर्मूला ना पता हो, फिर भी मैंने क्या बताया, टेंशन की कोई बात नहीं। लैटेंट हीट लिखी जाती है Q इज इक्वल टू मास इंटू एल। एल क्या है यहां पे? लैटेंट हीट को बोलते हैं, एल बोलते हैं लैटेंट हीट को। Q क्या होता है? हीट एनर्जी। Q क्या होता है? हीट एनर्जी। अच्छा, हीट एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा बताओ? हीट एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा? हीट एनर्जी का डायमेंशन गरम गरम होगा। जो डायमेंशन होगा एनर्जी का उसको गरम कर देंगे तो हीट एनर्जी डायमेंशन बन जाएगा। है एनर्जी कोई भी हो उसका डायमेंशन एनर्जी के जैसा होता है, वर्क के जैसा होता है, टॉर्क के जैसा होता है ना? ठीक है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? m, इसको ऐसे लिख देते लो पहले, m, उसका l का डायमेंशन लिखना, तो l का डायमेंशन क्या हो जाएगा? Q/m।
सो एल का डायमेंशन जब लिखने जाएंगे, अब यहां यार एल में कंफ्यूज मत कर जाना, बार बार हम चेंज नहीं करेंगे। एल फॉर लैटेंट हीट है, एल फॉर लैटेंट हीट है, तो मैं इसको एल एफ लिख देता हूं, मान लो, चलो फ्यूजन लिख देता हूं, मान लो जैसे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन टाइप का एल एफ लिख देता हूं, नहीं कंफ्यूज कर जाओगे, नन्हे मुन्ने राही हो तुमको कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो क्या आएगा, क्यू का डायमेंशन एनर्जी है, तो एम एल टू टी माइनस टू, और मास का कैपिटल एम, तो एम से एम उड़ गया, एम से एम उड़ गया, तो क्या आएगा, L2 T माइनस टू, ये हो जाएगा L2 T माइनस टू। और पता कुछ बहुत बच्चे बहुत शातिर होते हैं, पता है बहुत शातिर होते हैं, बहुत तेज दिमाग होते हैं, वो क्वेश्चन पढ़ते हैं, मतलब ये प्रैक्टिस का खेल है, वो क्वेश्चन पढ़ते हैं, उनका दिमाग ऑप्शन पे भी एक रहता है, उनकी एक आंख ऑप्शन पे रहती है, बोलेंगे एनर्जी है ना ये, हाँ एनर्जी है, तो बोलेंगे एनर्जी में -1 तो आ ही नहीं सकता, एनर्जी में टाइम की डायमेंशन -1 आ ही नहीं सकता, एनर्जी में टाइम की डायमेंशन -1 आ ही नहीं सकता, एनर्जी में टाइम की डायमेंशन -1 आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर दूसरी बात क्या है भैया, यहां पर मास होगा ही नहीं, क्योंकि पर यूनिट मास है, क्या है, पर यूनिट मास है, तो तुम दोनों लोग पहली फुर्सत में निकलो, बिना सॉल्व किए ही आंसर निकाल देंगे, बिना सॉल्व किए ही आंसर निकाल देंगे, ठीक है। कैसे निकाल देंगे, बिना सॉल्व किए ही आंसर कैलकुलेट कर देंगे। क्या बताया हमने, हमने ये बताया कि टाइम तो -1 होता ही नहीं एनर्जी में, तो तुम बेटा पहली फुर्सत में निकल लो, चलो। और मास तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि पर यूनिट मास है, लेटेंट हीट पर यूनिट मास है, तो तुम भी पहली फुर्सत में निकल लो, बिना कैलकुलेट किए बहुत सारे लोग बता देंगे, ठीक है कि नहीं। इसको बोलते हैं एसएम ऑसम, क्या बोलते हैं, एसएम ऑसम। खैर कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातों के लिए हम ऐसे क्रेडिट नहीं लेते हैं। आइए और क्वेश्चन करते हैं। एन एथलेटिक कोच, ओ माय गॉड, कोच सर बहुत मारते हैं, पीटी वाले सर मारते हैं ना तुम लोग को, हाँ बहुत बढ़िया करते हैं, ठीक है, हमारे यहां भी सर थे बहुत मारते थे। एथलेटिक कोच टोल्ड हिज टीम दैट मसल टाइम्स ऑफ स्पीड इक्वल्स टू पावर, ओके, व्हाट डायमेंशन डज ही व्यू फॉर मसल। इन्होंने मतलब पीटी वाले कोच है, वो भी फिजिक्स पढ़ाने लगे, क्या कहे, बेटा इधर आओ, पावर को हमने बोलता है कुछ मसल टाइम ऑफ वेलोसिटी, अब बताइए जरा मसल की डायमेंशन क्या है, ठीक है। अब तुम्हारा खैर नहीं है ग्राउंड्स में भी, तो इसको इन्होंने बता दिया MUSCLE, मसल टाइम्स ऑफ क्या, वेलोसिटी या स्पीड इज इक्वल टू होता है पावर, ऐसा इसकी डायमेंशन निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, MUSCLE लिख दिया हमने इधर, और इज इक्वल टू क्या किया, पावर का डायमेंशन लिखा डिवाइड बाय वेलोसिटी का डायमेंशन कर दिया, ये स्पीड का डायमेंशन कर दिया। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, तो पावर का डायमेंशन क्या आएगा, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, है ना। सो पावर का डायमेंशन क्या आएगा, वर्क, वर्क क्या हो जाता है, ML2 T माइनस 2 डिवाइड बाई टी बोले तो टाइम। सो पावर का डायमेंशन क्या आएगा बेटा, पावर का डायमेंशन याद कर लो, या ML2 T माइनस 3, ये हो जाएगा, ML2 T माइनस 3 हो जाएगा पावर का डायमेंशन। तो आइए यहां रखते हैं, आंसर निकालते हैं, ML2 T माइनस 3 और वेलोसिटी का LT माइनस 1। सो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा MUSCLE, क्या आ जाएगा, ये जाएगा ML, यहां क्या आएगा ML और T माइनस 2, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा MLT माइनस 2। अरे ये तो फोर्स का डायमेंशन होता है, किसका होता है, ये तो फोर्स होता है, ये कौन सी क्वांटिटी है, फोर्स है, कौन सी क्वांटिटी है, फोर्स है, क्या है, फोर्स है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर इसको तो मैं ऐसे चुटकियों में कर लेता हूं, चुटकियों में कैसे, हमें पावर का फॉर्मूला कुछ और भी पता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ बच्चे कहेंगे सर इसको हम ऐसे कर लेंगे, कैसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, कैसे सर, पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो आप पावर लिख रहे हो, यहां इसको मसल लग रहे हो, इसको वेलोसिटी लिख रहे हो, तो एफ ही है वो मसल, हो गया, ठीक है, यही है आंसर, आ गया आंसर आ गया।
पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो जितना ज्यादा आपको फॉर्मूले याद रहेंगे उतनी आसानी से कर लोगे। देखो 1 सेकेंड में हो गया, है ना। क्वेश्चन देखते ही आंसर आ गया। पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, उधर मसल की जगह फोर्स लिखा है ना, फोर्स यहां मसल लिखा है, मसल जगह फोर्स लिखा है, तो बस mlt-2 1 सेकेंड में आंसर आ गया। चलो कोई बात नहीं, हमें नहीं फॉर्मूला पता था, हमने लिख के कर लिया, है ना। वेरी गुड। अब आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। F इज इक्वल टू ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड, ऐसा कोई फॉर्मूला है? क्या फॉर्मूला है? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन। भैया न्यूटन चाचा ने बहुत काम किया है, वो हर जगह थे यहां भी न्यूटन का ही देना है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन द विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन अ लिक्विड लेयर्स ऑफ एरिया ए, वेलोसिटी ग्रेडियंट डीवी बाई डीजेड। हाँ एक बात बतानी है आपको बेटा, इसका भी डायमेंशन बहुत पूछा जाता है। किसका? इसका, ग्रेडियंट का, वेलोसिटी ग्रेडियंट का। 11th बच्चों को ज्यादा डरा देते हैं सब लोग, क्या सोचते छोटे मोटे इनको डरा देंगे। कोई डरना वरना नहीं बाबूजी, तुम डरना नहीं। कभी भी ग्रेडियंट वर्ड आए समझ जाना पर यूनिट लेंथ होता है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? आओ क्वेश्चन बाद में करेंगे, क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले इसका डायमेंशन निकालते हैं। क्या ये वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन क्या आएगा? चलो निकालो, सब लोग निकालो, निकालो जल्दी जल्दी निकालो। मैं यहां जब तक लिखूं तब तो निकाल के बता दो। वेलोसिटी का हो जाएगा LT-1, निकालो, मुझे मत देखो, मैं बहुत स्मार्ट हूं, तुम आंसर निकालो बस। क्या रहा है? T-1, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन हो जाता है T-1। तो आपके स्कूल में पूछा जाता है, स्कूल में पूछते हैं लोग इसको कि वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन बताओ। अब बता देना क्या जाएगा? T-1, है ना। अच्छा आओ बात करते हैं क्वेश्चन की। F इज इक्वल टू ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड था, तो ईटा का डायमेंशन बताना है। बस इतनी सी बात के लिए इतना परेशानी? आइए, इतनी सी बात के लिए इतनी परेशानी थी। F इज इक्वल टू ईटा माइनस का ए डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड होता है। अब जब मैं लिखूं यहां पे क्या डायमेंशनली लिखूं, तो डायमेंशनली लिखूंगा। F माइनस का डायमेंशन क्या होता है सर? कुछ और कुछ नहीं होता, माइनस हटाओ। माइनस कोई फिजिकल क्वांटिटी है क्या? नहीं है ना, माइनस तो एक सिंबल है ना। तो हम तो डायमेंशन में डील कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी की रेस टू द पावर में डील कर रहे हैं। ओके, तो माइनस माइनस को तुम ऐसे उड़ा दिया करो, ध्यान मत दिया करो। चलो ईटा का निकालना है, तो ईटा इस तरफ कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? फोर्स लिखेंगे। मैं बहुत डिटेल में कर रहा हूं, क्यों? जो भी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उन सबको ये चीजें बिल्कुल डिटेल में समझ में आनी चाहिए ना। चलो ऐसे। सो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? इजी है, इजी है। क्या फोर्स का डायमेंशन? MLT-2 हो गया। अच्छा ये बताइए ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एरिया होता है, L² हो जाएगा। और ये डीवी बाई डीजेड का डायमेंशन क्या होता है? वो देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन वहां लिखा हुआ है बहुत दूर। ईटा का डायमेंशन क्या आएगा बाबूजी? ये ऊपर चला जाएगा, M हो जाएगा, L-1 हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो T-1 हो जाएगा। ML-1 T-1, ML-1 T-1, ये आ जाएगा ईटा का डायमेंशन। है कहीं कुछ लिखा ML-1 T-1? हाँ है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है बी। बी फॉर क्या होता है? बॉय, है ना। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो गया, बिल्कुल सही। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है ये बताना है। पहले यहां एक पावर लगा, ये ब्रैकेट लगा दो, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिना स्क्वायर ब्रैकेट के डायमेंशनल एनालिसिस नहीं मानी जाती है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला डज नॉट रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी नहीं रिप्रेजेंट करता है ना, इसकी बात करें ना। आइए बात करें फिर। ये इसका डायमेंशन है किसका? हम लोग तो करके आए हैं। किसका है बताओ? किसका है? प्रेशर का है। कहां करके आए हैं? नहीं करके आए हैं, आओ कर लेते हैं। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है? प्रेशर का डायमेंशन होता है फोर्स अपॉन एरिया। हम लोग करके आए हैं इसलिए मुझे याद है। कैसे? पी लिखेंगे। फोर्स का डायमेंशन ML2T-2 क्या हो जाएगा? ML2T-2 हो जाएगा। तो यहां पे हम लिख देते हैं इसको। आइए ML2 होता है क्या? हाय रे, फोर्स का डायमेंशन नहीं पता मास्टर जी आपको, सॉरी। ठीक है, ML-T-2 हो जाएगा, डिवाइड बाई L² कर देंगे, है ना। आओ तो क्या आ जाएगा P का डायमेंशन बेटा? ML-1 T-2, ये आ जाएगा प्रेशर का डायमेंशन। ये प्रेशर का डायमेंशन लिखा हुआ है, तो ये प्रेशर का डायमेंशन है। स्ट्रेस होता है क्या पता है आपको? फोर्स अपॉन एरिया।
ओके, ये भी प्रेशर है। हाँ, स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन बहुत बड़ी चीज होती है। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। अच्छा ये बताओ, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ लिखा होगा तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? बताओ, सोच बताओ, वीडियो रोको, कमेंट करो, बताओ, बोलो, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ का डायमेंशन क्या हो जाएगा? सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, इसीलिए डायमेंशनलेस है। बहुत बढ़िया बेटा, तुम लोग तो बिल्कुल टैलेंटेड होते जा रहे हो दिन ब दिन। क्या जाएगा? m0 l0 t0, ये आ जाएगा m0 l0 t0। तो यहां पर आपको क्या पता चला? आपको पता ये चला कि डायमेंशन हो जाएगा m0 l0 t0। ये डायमेंशनलेस है। अच्छा, यंग्स मॉडुलस क्या होता है? देखो, कुछ बच्चों को फॉर्मूला पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। यंग्स मॉडुलस होता है फोर्स अपॉन एरिया, या स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिख देते हैं, काम ही खत्म कर देते हैं हम। ठीक है, यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लिख देते हैं। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है क्या? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यार स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस है, तो यंग्स मॉडुलस का जो डायमेंशन होगा वो स्ट्रेस के बराबर होगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर इनफाइनाइट क्यों नहीं होगा? कुछ बच्चे कहेंगे इनफाइनाइट क्यों नहीं होगा? पता है कौन से बच्चे कह रहे होंगे? स्ट्रेन डायमेंशनलेस होता है, जीरो हो गया, ऊपर हो गया स्ट्रेस। बहुत भोले हो बाबू तुम। पावर्स में डील करते हैं बेटा, डायमेंशन पावर होता है, ठीक है ना? तो जो डायमेंशन यंग्स मॉडुलस का होगा वही स्ट्रेस का होगा। यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन स्ट्रेस के डायमेंशन के बराबर होगा। तो बस ये तीन क्वांटिटी एक जैसी हैं, ये तीन क्वांटिटी एक जैसी हैं, केवल एक क्वांटिटी है जो अलग है, ये वाली। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डिफरेंट वाला ये हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन होगा? डायमेंशन फॉर्मूला डज नॉट रिप्रेजेंट। पता है, पहली बात तो पढ़ लिया करो, डज नॉट। ये वर्ड कोई कोई नहीं पढ़ता है। जब कोई कोई नहीं पढ़ता तो ओशिट हो जाता है। ओशिट समझते हो, जानते हो? तो ओशिट क्यों हो जाता है? क्योंकि डज नॉट लिखा था, डज नहीं लिखा था। डज नॉट में ये आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इफ द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड गिवन बाई MALBTC, देन फिजिकल क्वांटिटी विल बी। कौन होगा यहां फिजिकल क्वांटिटी? ये बताना है। तो देखो भैया क्या है ना, कह रहे प्रेशर होगा। प्रेशर में क्या होता है? प्रेशर में क्या होता है? प्रेशर में होता है ML-1 T-2। तो A हो जाएगा हमारा 1, B हो जाएगा -1, C हो जाएगा -2। A हो जाएगा 1, B हो जाएगा -1, C हो जाएगा -2। तो इफ दैट इतना गिवन, तो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी होगा? ये वाला होगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमको तो याद ही नहीं है, ये हमको तो आता ही नहीं इतना। तो जो शातिर बच्चे होंगे, चतुर बच्चे होंगे, चालाक बच्चे होंगे, जानते क्या करेंगे? कहेंगे सर एक बात बताएं, यहां पे फोर्स में लिखा है मास 0। ए मतलब मास की डायमेंशन 0। फोर्स में मास की डायमेंशन 0 होती है? नहीं। वेलोसिटी में मास बता रहे हैं। पाप पड़ेगा इनको। नहीं। फिर कह रहे हैं वेलोसिटी में मास होता है? नहीं। तो तीनों पहली फुर्सत में निकलो। क्यों तीनों पहली फुर्सत में निकलो? क्योंकि वेलोसिटी में मास होता नहीं और फोर्स में मास होता है। ये कह रहे हैं होता नहीं, तो तुम निकल लो। तो बिना कैलकुलेशन के भी बहुत सारे बच्चे इसको बता सकते हैं। बहुत इजी बात है। आइए आगे चलते हैं। सेलेक्ट द पेयर हुज डायमेंशन आर सेम। कौन से ऐसे दो पेयर हैं जिनकी डायमेंशन सेम है? आइए जरा पंचायत करें। प्रेशर और स्ट्रेस। अभी हमने बताया था प्रेशर होता है F/A, स्ट्रेस भी हमने बताया था F/A। ये तो सेम हो गया। मोर देन वन करेक्ट भी तो हो सकता है। पावर और स्ट्रेस, पावर तो दूसरी चीज होती है, एनर्जी अपॉन टाइम होता है। स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो गलत हो जाएगा। प्रेशर और फोर्स कैसे एक से हो सकता है? प्रेशर क्या होता है? प्रेशर तो होता है फोर्स अपॉन एरिया, एक्स्ट्रा एरिया इसमें, गलत हो जाएगा। पावर और फोर्स नेवर
एवर। क्यों? पावर होता है रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, है ना, और फोर्स होता है फोर्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पूछ रहे हैं द पेयर हैज द सेम डायमेंशंस। तो इसका आंसर समझ में आ गया ना बेटा आप लोग को? समझ में आ गया ना? ठीक है। पूछ रहे हैं किसका डायमेंशन सेम है? वर्क और पावर का। रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क होता है पावर, तो वर्क और पावर का डायमेंशन सेम नहीं हो सकता। डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी, सर डेंसिटी वहां भी डेंसिटी यहां है तो नहीं। देखो डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है बेटा? डेंसिटी का जो डायमेंशन आता है वो मास अपॉन लेंथ आता है। मास अपॉन लेंथ आता है? नहीं सर, मास अपॉन वॉल्यूम आता है। क्या आता है? मास अपॉन वॉल्यूम आता है। वॉल्यूम बोले तो एल क्यूब, तो क्या लिखा जाएगा? एम एल माइनस 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है पता आपको? रिलेटिव डेंसिटी बोलो या स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलो, वो होता है डेंसिटी ऑफ वाटर, सॉरी डेंसिटी ऑफ जो मटीरियल हो, डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो हो गया। ओ बेटे, ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गया। हाँ, रिलेटिव डेंसिटी इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी एज वेल एज यूनिटलेस क्वांटिटी। रिलेटिव डेंसिटी डायमेंशनलेस और यूनिटलेस दोनों होता है बेटा। लिख लो, चलो कहां लिखो, जाके फट से पन्ना पलटो और यहां जहां हम लोग पढ़ रहे थे यहां लिख के आओ। चलो, कहां लिख रहे थे हम लोग? कहां लिख रहे थे? कहां चला गया? कहां चला गया? यहां है, देखो, है ना, यहां पे। सो रिलेटिव डेंसिटी भी डायमेंशनलेस होता है। लिख दे यहां पे? हाँ लिख दीजिए सर, हम लोग समझ गए। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। m0 l0 t0 होता है ना, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी का ये रेशियो होता है। कितनी आसान अच्छी सी बात है। आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट हैव सिमिलर डायमेंशंस? ठीक है, यहां पर बच्चों का ओशिट हो जाता है। क्यों? अभी तक हम क्वेश्चन करते आ रहे सेम डायमेंशन सेम डायमेंशन सेम, अब यहां लिखा डज नॉट हैव सेम डायमेंशन। इन बातों का आपको ध्यान रखना है बेटा, है ना। तो स्ट्रेस और प्रेशर सेम होते हैं, ये सेम होते हैं। टेंशन एंड सरफेस टेंशन, टेंशन होता है फोर्स, टेंशन होता है फोर्स, और सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन क्या होता है बताइए? सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। सो सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन होगा बाबूजी, वो होगा क्या? फोर्स का mlt-2 डिवाइड बाई लेंथ। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या आएगा? mt-2। सरफेस टेंशन का डायमेंशन हो जाएगा mt-2। याद रखना बेटा, सरफेस टेंशन और टेंशन दोनों अलग अलग चीजें हैं बेटा, है ना। सरफेस टेंशन और टेंशन अलग अलग चीजें हैं, मिला मत देना, ठीक है। तो ये जो है डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन ये, मतलब टेंशन का डायमेंशन mlt-2 और उसका mt-2। प्लैंक, ओ बेटा आ गया, देखो यहां पर ना, ये ही तो जलवा है, ये सेम होता है। एंगल और स्ट्रेन याद है? एंगल का डायमेंशन 0 और स्ट्रेन का भी डायमेंशन 0। सही आंसर कौन हो गया? ये। तो एंगल और स्ट्रेन डायमेंशनलेस, प्लैंक्स कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम डायमेंशन सेम होता है। स्ट्रेस और प्रेशर दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं, स्ट्रेस और प्रेशर दोनों का डायमेंशन सेम होता है। दो डिफरेंट क्वांटिटी, दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी कैन हैव सेम डायमेंशंस। टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी कैन हैव सेम डायमेंशन।
टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी कैन हैव सेम डायमेंशन। ये बेटा मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंसेप्चुअली। अब आपके दिमाग में बैठ गया तो आपको सोते जागते भी कोई पूछेगा तो बता दोगे, है ना। चलो आपको ये भी पता चल गया फोर्स और सरफेस टेंशन डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। चलिए आगे पढ़ाई करते हैं। क्या इनमें से कौन सी क्वांटिटी जो एक ऐसी क्वांटिटी जिसका डायमेंशन डिफरेंट है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास। एक बात बताएं आपको, एनर्जी पर यूनिट एरिया जिसको हम बोलते हैं मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जिसको हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, इसी को हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। पता है अपने लेवल पे 11 12 के लेवल पे, जेई नीट के लेवल पे कभी आपसे पूछा जाए एनर्जी डेंसिटी निकालो, कभी क्या पूछा जाए एनर्जी डेंसिटी निकालो, प्रेशर निकाल लेना, गलत नहीं आएगा। प्रेशर एनर्जी डेंसिटी के जैसा है, ठीक है। तो प्रेशर क्या हो जाएगा? एनर्जी डेंसिटी जैसा है। सर हमें तो समझाइए पहले, ठीक है आओ समझा देते हैं। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ना, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी का डायमेंशन m L2 T-2 डिवाइड बाय वॉल्यूम L3, तो क्या आ जाएगा? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो आएगा वो आएगा क्या? m L-1 T-2। ओ बेटा ये तो प्रेशर है, हाँ ये प्रेशर है, तो इसका डायमेंशन प्रेशर जैसा होगा। फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है, और ये चार्ज और वोल्टेज जो होता है ना, ये चार्ज और वोल्टेज Q और V जो होता है ये भी एनर्जी होता है। क्या होता है? एनर्जी होता है, ये भी एनर्जी होता है। चार्ज और वोल्टेज भी एनर्जी होता है बेटा, इतना ध्यान रखो। चार्ज और वोल्टेज भी एनर्जी होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये भी सेम होता है। ये तीनों के तीनों तिड़वा है, तीनों के तीनों सेम है, डिफरेंट कौन है? ये क्यों? एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास ना, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन क्या था बताओ? एमवीआर ना। तो एमवीआर लिखे थे हम लोग, तो क्या आता था? यह आता था m L2 T-1 पर यूनिट मास। ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास। तो क्या मिलेगा बेटा? L2 T-1। क्यों? एमवीआर मास, वेलोसिटी, डिस्टेंस, तो डिवाइड कर दिया मास, तो ये डिफरेंट है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर जो होगा वो ये होगा। कौन डिफरेंट है ये बताना था हमें, कौन डिफरेंट है हमें ये बताना था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इंपल्स इज सेम एज, देखो इंपल्स को बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। फालतू का क्वेश्चन, लेकिन हम जानबूझ के लेके आए, पता है क्यों? क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो इसको क्या करना है ना, इसको कम समय में करना है बेटा आपको ना। ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं लेकिन इसको कम समय में करना है। तो चेंज इन मोमेंटम का जो डायमेंशन होगा वही मोमेंटम का डायमेंशन होगा, जो चेंज इन मोमेंटम का डायमेंशन होगा वही मोमेंटम का डायमेंशन होगा। तो ये ऐसा हो जाएगा, ये नहीं होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को फोर्स बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टाइम। टॉर्क तो तुम जानते हो वर्क के बराबर होता है, ये नहीं होगा। ठीक है? अच्छा एक बात पूछ लें आपसे, पूछिए। अगर मैं लिखूं y है मीटर में, y मीटर में है और x क्या है यहां पर? टाइम है। सो डायमेंशन ऑफ dy बाई डी एक्स क्या होगा? और इसलिए तो डिफरेंशिएशन में कहां डायमेंशन आता है? डिफरेंशिएशन में कहां डायमेंशन आता है ना? आता है। कुछ है नहीं, कुछ नया नहीं लिखा है, बहुत इजी लिखा है। डी मतलब होता है चेंज, तुम्हारे लिए इतना ही समझ लो, डी माने चेंज। चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स का डायमेंशन निकालना है, क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है, फिर निकाल लेंगे। चेंज इन वाई मतलब चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ मतलब मीटर में एल, और ये चेंज इन एक्स मतलब टाइम सेकेंड में टी, ये जाएगा एल टी माइनस वन। कितना आसान क्वेश्चन, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। वाई अगर मीटर में दिया हो, टाइम
एक्स मतलब टाइम हो, सेकेंड्स में दिया हो, सो डीवाई बाई डी एक्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा? सिंपल। सिंपल कैसे? देखो कैसे, वाई डी वाई, डी फॉर डी मतलब छोटा चेंज, डी वाई मतलब चेंज इन वाई मतलब लेंथ, डी एक्स माने चेंज इन लेंथ मतलब सॉरी चेंज इन टाइम, तो टाइम लिख दिया, क्या आ गया? एल टी माइनस वन। कितना आसान है ना। तो कभी आप डीवाई बाई डी एक्स देखना तो डरना नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूजेस ऑफ डायमेंशंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? यूजेस ऑफ डायमेंशंस। उससे पहले हम आपको एक बहुत बढ़िया सा प्रिंसिपल बताने जा रहे हैं। वो प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है सेम डायमेंशनल क्वांटिटी केवल ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है। और ये तो बड़ा कठिन फॉर्मूला है, कठिन बात है ना, कोई कठिन वठिन बात नहीं है, तो सेम कॉमन सेंस की बात है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है? हिंदी में लिखेंगे पहले हम, केवल सेम डायमेंशनल क्वांटिटी ऐड एंड या और एंड ऐड होता है। ओए राम, ऐसा होता है क्या? सही है गलत है? केवल सेम डायमेंशनल क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है, यही है? बोलो। हाँ यही है, ठीक है। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, केवल सेम डायमेंशनल क्वांटिटी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होती हैं। बेटा ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। केवल सेम डायमेंशनल क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं, डिफरेंट डायमेंशनल क्वांटिटी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती हैं। बेटा इसको जानबूझ के मैंने यार रुक के थोड़ा गलत थोड़ा सही किया, क्योंकि आपको याद रहे, क्योंकि इसी बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। केवल सेम डायमेंशनल क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है, इतना याद रखो बस आप। डिफरेंट डायमेंशनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो सकती है, डिवाइड हो सकती है, लेकिन ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी। क्यों यार? लीटर को मीटर में कर देते हो क्या? मतलब मेरी हाइट मान लो 6 फीट 1 इंच है, मेरा वजन 100 केजी है, सब मिला दो एक साथ, गुड़ गोबर सब एक में कर दो, नहीं ना। आप सेम डायमेंशनल क्वांटिटी ऐड करेंगे, लीटर को लीटर में, मीटर को मीटर में, किलोग्राम को किलोग्राम में ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो सेम डायमेंशनल क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है। सर इसको इंग्लिश में भी लिख दीजिए। आइए, इंग्लिश में लिखा हुआ है मैंने, इसको और ढंग से लिखा हुआ है। क्या? ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। क्या लिखा है? द डायमेंशन ऑफ ऑल बेसिक क्वांटिटीज इन इक्वेशन मस्ट बी आइडेंटिकल, ये लिखा हुआ है। क्या लिखा है? द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स इन इक्वेशन मस्ट बी आइडेंटिकल। कोई भी इक्वेशन लिखी होगी तो लेफ्ट और राइट साइड जहां भी जो जो टर्म है सबके डायमेंशन एक जैसे होंगे, तभी इक्वेशन सही होगी, नहीं तो नहीं होगी। ओनली सेम डायमेंशनल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ये लिखा हुआ है। ये सब देखा जाए तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अलग अलग तरह से स्टेटमेंट दिए हुए हैं। कॉमन स्टेटमेंट ये मिल जाता है, द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स इन एन इक्वेशन मस्ट बी आइडेंटिकल, एक जैसे होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? आइए मतलब बताते हैं अभी, ठीक है। क्या बताते हैं भाई अभी आपको? ये जैसे ये इक्वेशन है, क्वेश्चन है, टू क्वांटिटीज ए एंड बी हैव वी आर हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस, व्हिच ऑफ द मैथमेटिकल ऑपरेशन गिवन बिलो इज और आर फिजिकली मीनिंगफुल। कौन सा यहां पर फिजिकली मीनिंगफुल बात है? तो देखो भैया, डिफरेंट है सेम है? डिफरेंट है। जो डिफरेंट होगा तो ऐड और सब्ट्रैक्ट तो आप कर ही नहीं सकते, चाहे जो हो जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐड और सब्ट्रैक्ट तो हो ही नहीं सकता। टाइम को लेंथ में थोड़ी ना जोड़ देते हो। मैं जो है 10 किलोमीटर गया 5 घंटे में, अच्छा 15 गए तुम ऐसा नहीं होता ना, कॉमन सेंस है। हाँ डिवाइड हो सकता है,
लेंथ और टाइम डिवाइड हो सकता है, वेलोसिटी निकालते तो हो जाता है, ठीक है। लेंथ और टाइम मल्टीप्लाई भी हो जाता है, तो मल्टीप्लाई और डिवीजन हो जाता है, मल्टीप्लाई और डिवीजन हो जाता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। क्लियर है? आगे आओ बढ़ते हैं। अब डायमेंशनल एनालिसिस का हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? यूज, एप्लीकेशन। तो पहला एप्लीकेशन क्या है? टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, इसको चेक करना है हमें। पहला, किस बात से यह चेक होगा? यह हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ध्यान में रख के करेंगे। ये सारी बातें हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ध्यान में रख के करेंगे। कैसे? आइए बताएं आपको। जैसे हमारे पास मान लो ये इक्वेशन है, ये बहुत कठिन इक्वेशन है बेटा, ओ माय गॉड, इस इक्वेशन से ज्यादा कठिन कोई इक्वेशन ही नहीं है। जब से पैदा हुए हो ना तब से इक्वेशन पढ़ रहे हो। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v क्या है यहां पर? फाइनल वेलोसिटी। लिख दे? ना लिखो सर, आता है, लो लिख देते। अच्छा, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। ए क्या है यहां पर? एक्सेलरेशन है। टी क्या है यहां पर? टाइम। सो v क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। a क्या है? एक्सेलरेशन है। t क्या है? टाइम है। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है? आइए देखते हैं। v का डायमेंशन क्या लिखा जाएगा? मास में कोई है नहीं, लेंथ में 1 है, टाइम में -1 है। u इनिशियल वेलोसिटी है। यार इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, क्या ही फर्क पड़ता है? वेलोसिटी तो वेलोसिटी होता है। a एक्सेलरेशन m0 l t-2 और टाइम में यहां t लगा हुआ है। कुल मिला के ऐसे लिख सकते हैं इसको, m0 l1 t-1 इज इक्वल टू। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये इक्वेशन तो गलत है, ये इक्वेशन गलत है। कैसे? बहुत सिंपल है, मुझे तो दिख गया। यहां पर एक mlt-1 है, m0 lt-1 है, यहां पर 2 है, तो यहां पर m0 lt-1 एक ही है, यहां पर 2 है, तो ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, ये इक्वेशन गलत है। ओ ये इक्वेशन तो गलत है भैया, डायमेंशन मैच करानी है। डायमेंशंस, डायमेंशंस, डायमेंशनल इक्वेशन में क्या है? ये तो अलग लिख दिया मैंने, ज्यादा इमोशनल हो गया, मैं भावनाओं में बह गया, ठीक है। चलो कोई नहीं, डायमेंशन सेम होनी चाहिए। डायमेंशंस कौन होता है? रेज टू द पावर होता है। ये तो बेटा रेज टू द पावर की यहां बात कर रहे थे हम। किसकी बात कर रहे थे? रेज टू द पावर्स की बात कर रहे थे। और तुम क्या कह रहे हो? यहां एक यहां दो, तो तुम बोलो ऐसा। पता है ये मैं कैसे जानता हूं? बताऊं? पोल खोल दो अपनी। ये बात तो कैसे बता पा रहा हूं पता है? ये बात मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं एक कंटाप खा चुका हूं इस पर। मैंने कहा अपने फिजिक्स वाले सर से, सर ये इक्वेशन तो गलत है। अब वो तो पढ़ा रहे थे, उनको क्या पता इतना बड़ा बच्चा भी उनकी क्लास में बैठा होगा। हमने कहा सर यहां तो एक है, यहां 2 है। वो शाम को पढ़ा रहे थे, सुबह से पढ़ा रहे थे, शाम तक हो गई थी। तो उनको लगा मतलब मैं कोई सीरियस सवाल पूछूंगा। हम गांव से आए थे शहर में पढ़ने, हम अपने आप को बड़े तीरंदाज समझते थे, हमने टप से पूछ लिया। वो 2-3 मिनट तो समझ ही नहीं पाए हम पूछ क्या रहे हैं, क्योंकि इतना बकवास क्वेश्चन कोई पूछेगा नहीं। क्यों? इतनी देर से तो बता ही रहे थे, रेज टू द पावर को डायमेंशन, रेज टू द पावर को डायमेंशन, रेज टू द पावर को डायमेंशन। हम कह रहे हैं यहां एक वहां 2 है, तो समझ ही नहीं पा रहे। जब मैंने लिख के बताया ना, बंड से एक थप्पड़ मारा, करे पागल, इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। और हम मैच करा रहे हैं ये ऊपर की पावर।
समझे? इसलिए हमने कहा तो यहां क्या, यहां मास में जीरो है, यहां मास में जीरो, यहां मास में जीरो। देखो मैंने यही तो कहा था, डायमेंशन ऑफ ऑल द बेसिक क्वांटिटीज इन इक्वेशन मस्ट बी आइडेंटिकल। देखो यहां मास हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, मास की डायमेंशन कितनी है? जीरो। यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, हर जगह जीरो। ठीक है, यहां पे क्या, डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स इन इक्वेशन, पूरा का पूरा टर्म देखो एज इट इज है, यहां यहां यहां, है ना? तो चाहे जिसका देखो सेम ही है। तो है ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। कैसे? केवल सेम डायमेंशनल क्वांटिटी, ये भी वेलोसिटी है और ये इतना टर्म भी वेलोसिटी जैसा है, तभी ऐड हो रहा है, नहीं तो ऐड नहीं होता, है ना? अब जैसे देखो यहां लेफ्ट साइड क्या है, लेंथ की डायमेंशन 1 है, राइट साइड भी हर जगह लेंथ की डायमेंशन 1 है, इसलिए सेम है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना? ठीक है, तो किसी इक्वेशन की हम करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अगर मैं आपसे बोलूं कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं? डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं बताओ? है। कैसे? डेल्टा एक्स होता है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन एम में 0, एल में 1, टी में 0। यूटी, यू का डायमेंशन एम में 0, यूटी एल 1, टाइम मिला देंगे तो यहां भी ऐसे ही आ जाएगा। इसको थोड़ा लिख ही देते लो, एम में 0, एल में 1, टी में 0। हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता है, हाफ एक कांस्टेंट है, नंबर है, तो उसका डायमेंशन नहीं हुआ। एक्सेलरेशन टी स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन एम एल टी, मतलब मास में 0, एल टी माइनस 2 और टी स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या जाएगा? एल 1 टी 0। सो आप देखो ये डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है ना? क्योंकि लेफ्ट राइट साइड डायमेंशन सेम है, मास यहां भी 0 है, यहां भी 0, यहां भी 0 है, लेंथ यहां 1 है, यहां 1 है, यहां 1 है, टाइम में 0, टाइम में 0, टाइम में 0। बहुत आसान है। लेकिन लेकिन एक प्रॉब्लम है यहां पर। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं? ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं बताइए? हां है। क्या? एम में 0, एल 1, टी 0। यहां यूटी फिर से भाई एम 0, एल 1, टी 0। हाफ तो यहां है ही नहीं, और हो चाहे ना हो क्या फर्क पड़ता है? यहां हाफ नहीं, यहां 1 है, तो 1 का कौन सा डायमेंशन होता है? नहीं होता है। ए टी स्क्वायर, एम में 0, एल 1, टी 0। सर एक गड़बड़ी हो गई क्या? ये भी डायमेंशनली करेक्ट, ये भी डायमेंशनली करेक्ट, तो गड़बड़ी क्या हो गई? सही है, लेकिन सर प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल है, ये तो होती नहीं कोई इक्वेशन। अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो तो ये तो होता है, ये तो होता ही नहीं है। हां, यही तो सिखाना चाहते हैं, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। एंड प्रैक्टिकली क्या है? एंड प्रैक्टिकली करेक्ट। करेक्ट, ये ओनली डायमेंशनली करेक्ट। क्या है? केवल डायमेंशनली करेक्ट है, प्रैक्टिकली करेक्ट नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? कोई जरूरी नहीं है जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो प्रैक्टिकली भी करेक्ट हो, लेकिन कोई प्रैक्टिकली करेक्ट होगा तो पक्का डायमेंशनली करेक्ट होना पड़ेगा ना। हां, बहुत समझदार हैं आप। नोट, a dimensionally correct equation need not be actually correct, but a dimensionally wrong equation must be wrong. बात वही हो गई ना, कोई डायमेंशनली इक्वेशन करेक्ट होगी तो कोई जरूरी नहीं प्रैक्टिकली हो, बट इसको मैं दो तरह का मैंने स्टेटमेंट यूज किया यहां पे। बट
प्रैक्टिकली करेक्ट इक्वेशन मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट। सर ये क्या है, आपने तो बड़ा कंफ्यूज कर दिया। नहीं बेटा, जानबूझ के ऐसा लिख के लाए हैं। क्या? अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट बी एक्चुअली करेक्ट बट अ प्रैक्टिकली करेक्ट इक्वेशन मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट। इसी बात को नेगेटिव सेंस में कैसे बोलेंगे? अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट बी, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट बी एक्चुअली करेक्ट बट अ डायमेंशनली रॉन्ग मस्ट बी रॉन्ग। इसी का उल्टा वर्जन है। प्रैक्टिकली रॉन्ग तो डायमेंशनली रॉन्ग, प्रैक्टिकली करेक्ट तो डायमेंशनली करेक्ट। लेकिन डायमेंशनली करेक्ट तो कोई जरूरी नहीं प्रैक्टिकली करेक्ट। हम क्यों लेके आए इस तरह के स्टेटमेंट? क्योंकि पता है जब नीट में क्वेश्चन आता है, आपके टेस्ट में क्वेश्चन आता है, तो दोनों तरह के स्टेटमेंट देते हैं तो आप कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए मैंने ऐसा दिया। क्लियर है? कहो हां। क्या डायमेंशनली करेक्ट होगा तो कोई जरूरी नहीं प्रैक्टिकली करेक्ट है। हो सकता कोफिशिएंट ना लगा हो सकता लगा हो, क्योंकि कोफिशिएंट से कुछ होता नहीं है ना? हां, लेकिन कोई प्रैक्टिकली करेक्ट होगा तो डायमेंशनली 100% करेक्ट होगा। ठीक है, जैसे आओ दिखाएं आपको। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखो क्या होता है, हाफ mv² होता है। तो ये डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखें mv², ये देखो ये डायमेंशनली और प्रैक्टिकली दोनों करेक्ट है। ये डायमेंशनली और प्रैक्टिकली दोनों करेक्ट होगा। बोथ करेक्ट। तो मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, मैं बहुत ही बेकार राइटिंग लिखता हूं। हमारे पापा की राइटिंग बहुत अच्छी, तो धैर्य पट मार दे मुझको को, लेकिन मेरी गंदी। ये वाली क्या है? ये डायमेंशनली करेक्ट है। देखो स्पेलिंग भी गलत लिख रहा हूं मैं, पागल हो गया हूं मैं। डायमेंशनली करेक्ट। क्यों? तुम जानते हो क्यों? बट प्रैक्टिकली रॉन्ग या एक्चुअली रॉन्ग। तो जो प्रैक्टिकली करेक्ट वो डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन जो एक्चुअली करेक्ट नहीं है, प्रैक्टिकली करेक्ट नहीं है, लेकिन वो डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है। उसी बात को मैंने यहां लिखा है। ऐसे स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए आगे बात करें। हाँ, ये क्या है भैया? इसमें तो बहुत सारी चीजें पता करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? आइए, छोटे छोटे होमोजेनिटी के प्रिंसिपल के एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको मिलते हैं। आइए, क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल विद टाइम ऐसे कुछ दिया है, v इक्वल टू at प्लस b डिवाइड बाई t प्लस c डैश है, या c है। एबीसी यहां कांस्टेंट है, डायमेंशन ऑफ एबीसी बताना है। तो देखो भैया क्या है यहां पर, v इज इक्वल टू क्या दिया है, at प्लस b डिवाइड बाई t प्लस c डैश। तो एक बात बताओ, हम तो कह सी डैश क्या सी लिख देते हैं यहां पे। जो डायमेंशन सी का होगा वो आंख बंद करके डायमेंशन टी का लिख दो। क्यों? क्योंकि सेम डायमेंशनल क्वांटिटी केवल ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है। इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है बेटा, आप देख लो, केवल सेम डायमेंशनल क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है। कहां है टी? तुम निकलो पहली फुर्सत में, तुम निकलो पहली फुर्सत में, तुम निकलो पहली फुर्सत में, तुम सही, तुम निकलो, हो गए, सॉल्व हो गया। एक ही था टी, हम क्या करें? लेकिन आप बाकी भी निकाल लेते हैं, ऐसी क्या बात है। जो डायमेंशन वेलोसिटी का होगा वही डायमेंशन एटी का होगा। वेलोसिटी डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 1, ए का डायमेंशन और यहां टाइम, टाइम से टाइम उड़ा दो तो क्या हो जाएगा, ए का डायमेंशन क्या जाएगा, ए का डायमेंशन जाएगा एल टी माइनस 2। अच्छा, इसका जो हमने चेक किया था सही आ रहा है, हाँ सही आ रहा है। अच्छा, दूसरी बात क्या है यहां पर, दूसरी बात है ये वेलोसिटी का डायमेंशन
बी का डायमेंशन डिवाइड बाय टी का डायमेंशन। तो बी का डायमेंशन क्या आएगा? वेलोसिटी डायमेंशन। वैसे भी क्या वेलोसिटी क्या होता है? लेंथ अपॉन टाइम होता है। काहे तो सॉल्व कर रहे हैं सर? वेलोसिटी लेंथ अपॉन टाइम होता है, लेंथ आ गया, सिंपल इजी। देखो लेंथ आ भी रहा है। तो क्या यूज किया हमने? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करके सॉल्व कर लिया हमने, बहुत आसानी से आ गया। सेम डायमेंशनल क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं, इस बात को हमने यूज किया और कुछ हमने नहीं किया। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात करते हैं अब हम। ये क्या? x इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ बी चाहिए इनको, बी का डायमेंशन चाहिए बेटा, बी का डायमेंशन। कैसे निकालेंगे बी का डायमेंशन? हम बताओ बी का डायमेंशन कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है निकालना। सेम डायमेंशनल क्वांटिटी केवल ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। हाँ होते हैं। तो सेम डायमेंशन में क्या जाएगा? जो डायमेंशन एक्स का होगा वही बी टी स्क्वायर का होगा। तो बस एक्स के डायमेंशन को बी टी स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर कर दीजिए। सो यहां क्या आएगा? बी का डायमेंशन आएगा क्या? एक्स का डायमेंशन डिवाइड बाई टी स्क्वायर का डायमेंशन। सो बी का डायमेंशन क्या लिखा जाएगा? एक्स का डायमेंशन एल, लेंथ, और यहां पे टाइम का स्क्वायर। सर यूनिट पूछा है। अरे ठीक है, यूनिट पूछा, पूछने दो, अभी कर लेंगे। लेंथ और टाइम का -2, तो बहुत आसान है। क्या आएगा? लेंथ हो जाएगा क्या? किलोमीटर, टाइम का सेकंड -2, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये टाइप का आ जाएगा। किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर टाइप का आ जाएगा यूनिट। कुछ लोग कहेंगे सर आप बहुत स्लो हैं, वेरी स्लो। क्यों? क्योंकि उन बच्चों के पास ऐसा मौसम होगा और हमारे पास तो है नहीं भाई। कुछ बच्चे कहेंगे सर इसको तो हम अपने ऐसे मौसम से कर लेंगे। कैसे? सर एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़े हैं? हाँ पढ़े। तो जो ये जो बी होगा, ये एक्सेलरेशन की जगह लिखा कि नहीं लिखा? हाँ लिखा है। तो बी का डायमेंशन एक्सेलरेशन जैसा होगा ही नहीं होगा? होगा। तो एक्सेलरेशन डायमेंशन क्या हो जाता है? एल टी -2 हो जाता है। हम कहेंगे हो जाता है। तो कहेंगे सर इतनी देर काहे इतना घूम रहे थे आप? बात तो भैया उनकी सही है। तो क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात तो इनकी भाई सही है। तो जितना आप फॉर्मूले में खेलेंगे उतनी जल्दी जल्दी आपको ऐसे मौसम दिखाई पड़ेंगे, है कि नहीं? तो कोई जरूरी नहीं आप ऐसे सॉल्व करें, इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, है ना? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगेन बहुत आसान क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ सी पूछा है। तो देखो सी एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ मिल गया सर, लेकिन ए तो ऐसे ही लिखा है, लिखा रहने तो क्या दिक्कत है? तुमको तो क्या है, जो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वही एक्सेलरेशन होता है। तो सी का डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा? सी का डायमेंशन एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा, एल टी -2 हो जाएगा। तो क्या जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भावनाओं मत बह जाना, इसको देख के लगा के चले आना ये मीटर सेकेंड स्क्वायर है। ये गलत करके चले आओ। लेकिन अगर कोई पूछे ए का डायमेंशन, तो जो डायमेंशन एस का होगा वही ए का डायमेंशन होगा। तो डायमेंशन ऑफ एस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए हो जाएगा, जो कि क्या जाएगा? लेंथ के बराबर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट है। तो ए का डायमेंशन एल के बराबर जाएगा और इसका डायमेंशन क्या जाएगा? तो कुछ लोग कहेंगे एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो यहां तो यू लिखा है सर, यू फॉर वेलोसिटी। तो जो यहां पर हमारा बी लिखा होगा उसका डायमेंशन तो यू के बराबर जाएगा, वेलोसिटी बराबर हो जाएगा, ठीक है। और वेलोसिटी डायमेंशन क्या जाता है? एल टी -1। कितना आसान है, बस आपको चीजें फटाफट रिकॉल करनी है ना? बहुत बढ़िया, शानदार, अद्भुत। आइए आगे, फिर से ऐसा क्वेश्चन है। कैसा? ऐसा क्या है? अ फोर्स एफ इज गिवन इतना इतना, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ ए एंड बी? ए और बी का डायमेंशन क्या होगा? तो देखो बेटा, जो फोर्स का डायमेंशन होगा वो ए टी का डायमेंशन होगा कि नहीं होगा? हां होगा। और जो फोर्स का डायमेंशन होगा वो बी टी स्क्वायर का होगा कि नहीं होगा? होगा। सो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा? MLT -2। ये क्या जाएगा? ए और टी आ गया। तो क्या आएगा ए का डायमेंशन? ए का डायमेंशन आ गया MLT -3।
और बी का अब मैं डायरेक्ट लिख दूं? सर लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या आ जाएगा? m लिखेंगे, l लिखेंगे, t की पावर -4 लिख देंगे, मतलब उससे एक ज्यादा माइनस में है ना, क्योंकि यहां t था, वहां t² था। ठीक है जाएगा mlt -3 ml2t -4। ओके अच्छा, एक बात यह है कि कुछ बच्चे कहेंगे इसको सर ऐसे ऑप्शन लाओ, ऑप्शन एलिमिनेशन से करें। आंसर तो आप निकाल लिया, ऑप्शन एलिमिनेशन से करते हैं। कैसे? सर जो डायमेंशन ए का होगा, जो डायमेंशन बी का होगा, उसमें एक टी का फर्क होगा, बाकी कुछ नहीं होगा, है ना। यहां पे एल का फर्क आ गया तो बेटा पहली फुर्सत में निकल लो। यहां पर एल ये सब सही, यहां पे टी का फर्क है, तुम रुको भी तुमको देखते हैं। यहां टी का फर्क, तुम रुको तुमको देखते हैं। यहां पे और तुम भी निकलो, चलो इन दोनों में देखना है, इन दोनों में देखना है। तो तुमने ए का डायमेंशन निकाला था, LT -3 आया था ना, यही वाला हो सकता है, ये वाला तो वैसे ही गलत होगा। हो गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं आसानी से। जब कहीं कुछ ना समझ में आए तो ऑप्शन एलिमिनेशन से कर लिया करो। और कभी कभी क्या होता है, कैलकुलेशन में बहुत सारे बच्चे आलस करते हैं, अरे कौन कैलकुलेट करे, आओ खुराफात करते हैं। तो खुराफात से भी आप कर सकते हैं, मजेदार चीज होती है। इसको बोलता है तुक्का नहीं बोलते, इसको तुक्का नहीं बोलते, इसको बोलते हैं क्या? इंटेलिजेंट गेस। तुक्का नहीं है ये, इंटेलिजेंट गेस है ये। क्यों? आपने सबको एलिमिनेट करके किया ना, ये कैलकुलेट नहीं किया, तो इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट गेस। आज के बाद कोई तुक्का नहीं बोलेगा मेरी क्लास में, सारे ऐसे मौसम वाले बच्चे बोलेंगे इंटेलिजेंट गेस। चलो आगे आओ, बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, और अच्छा सा करते हैं। आइए, अगर मैं आपको यहां लिखूं क्वेश्चन में एक्स इज पोजीशन, ए लिखूं, साइन लिखूं, बीटी लिखूं, प्लस सी लिखूं। यहां क्या है? एक्स इज पोजीशन, ठीक है, टी इज टाइम, देन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए बी एंड सी इज। ए बी सी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? पता है बहुत आसान है, फिर से वही यूज करना है। मैं क्या? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या? जो डायमेंशन एक्स का होगा वही डायमेंशन ए का होगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई जो पूरी क्वांटिटी है उसका, साइन बीटी प्लस सी का होगा। ये साइन पूरा का पूरा क्या है सर? साइन के साथ ये लिखा है थीटा, साइन के साथ लिखा है थीटा, और थीटा होता है डायमेंशन लेस। तो ये पूरी क्वांटिटी हो गई डायमेंशन लेस। तो एक्स का डायमेंशन हो गया एल, ए का डायमेंशन हो गया ऐसा। सो ए का डायमेंशन आ जाएगा एल। क्या कियो, इधर से इधर कर दिया बस ठीक है, ऐसा हो जाएगा। चलो अब क्या हो जाएगा? बीटी प्लस सी है। क्या है? बीटी प्लस सी है। तो देखो भैया, जो बीटी है ना, उसका डायमेंशन सी के बराबर होगा, क्योंकि दोनों सेम डायमेंशन क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है। एक बात और है, ये इतना तो एंगल होता है, एंगल। ये क्या है? एंगल है। साइन के साथ एंगल ही होता है, और एंगल क्या होता है? क्या मजा आ गया, ये तो डायमेंशन लेस होता है। तो बहुत सही है, तो सी डायमेंशन लेस हो गया। बी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? टाइम उधर भेज देते हैं, m0 l0, टाइम उधर जाएगा तो t में -1 हो जाएगा। अच्छा ये मैंने कैलकुलेशन फास्ट कर दी है। अरे फास्ट नहीं की सर, इतना मुझे आता है ना। हाँ ठीक है, t हो जाएगा। कितना आसान है बताओ। तो b का डायमेंशन t -1 हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है भैया, जो तेज बच्चों के जानते रहेंगे सर ये पूरा डायमेंशन लेस है ना इतना। हाँ, तो जो t का डायमेंशन होगा उसको उल्टा कर देते। वेरी स्मार्ट गाय। क्या किया आपने भाई? बीटी डायमेंशन लेस है, हाँ है, तो जो टाइम का डायमेंशन होगा उसको उल्टा कर दो, मर जाएगा। बहुत सही, वेरी गुड, इसलिए ऐसा आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। ये करके दिखाओ। ये क्या है यहां पर? इक्वेशन ऑफ गैस करके कुछ दिया है भाई, बहुत बवाल है ये। P प्लस ए बाई वी स्क्वायर टाइप का, इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। हियर P इज प्रेशर एंड V इज वॉल्यूम एंड ऑल, एंड T इज ठीक है टाइम है, टेम्परेचर है, समझे? टेम्परेचर है।
ए बी आर कांस्टेंट है, डायमेंशन ऑफ ए बताना है। मैं तो कहता हूं डायमेंशन ऑफ बी भी निकाल लो जब इतना कर ही रहे हो डायमेंशन ऑफ बी बता दो। चलो डायमेंशन ऑफ बी क्या होगा, बी क्या होगा, डायमेंशन ऑफ बी क्या होगा, जब इतना बता ही रहे हैं आप तो डायमेंशन ऑफ बी भी बता दीजिए क्या होगा। वही सब कुछ पुराना। क्या, इस मंत्र का जितनी बार आप जाप करेंगे उतना ही आपको आराम मिलेगा, आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। क्या, केवल सेम डायमेंशनल क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। मेरे साथ बोलिए, केवल सेम डायमेंशनल क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो भैया क्या, जो वॉल्यूम का डायमेंशन होगा वही बी का डायमेंशन होगा, बी का डायमेंशन हो जाएगा वॉल्यूम के बराबर L3, काम खत्म, पैसा हजम। अब यहां पर जो डायमेंशन प्रेशर का होगा वही डायमेंशन ए बाई बी स्क्वायर का होगा, वही डायमेंशन ए बाई बी स्क्वायर का होगा। मैंने आज आपसे एक बात पूछी थी आइस पाइस वाली, प्रेशर का एक यूनिट पास्कल भी होता है। कैसा लगा मेरा मजाक, प्रेशर का एक यूनिट पास्कल भी होता है। कैसा लगा, बहुत ही गंदा ना। जिनको जिनको समझ में आ गया, जिनको जिनको समझ में आ गया वो जरा बताना मुझे कमेंट में। जिनको जिनको समझ में आ गया बताना मुझे कमेंट में, ठीक है, क्या बताना जानते हो तुम, है ना, ठीक है। सो ए का डायमेंशन क्या जाएगा, प्रेशर हो जाएगा क्या, ml-1 T-2, और यहां पर वॉल्यूम L6, वॉल्यूम का स्क्वायर है ना बेटा इसलिए L6 हो जाएगा ना। तो ए का क्या जाएगा डायमेंशन, ml⁵ T-2, सो ml⁵ T-2, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो शुरुआत में जो मैंने पूछा था समझ में आया, समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। चलो अगला, फोर्स डेंसिटी आर रिलेटेड एज इतना इतना, देन द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा पूछा है। फिर से वही बात है भाई, क्या केवल सेम डायमेंशनल क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है। अच्छा इसी में एक क्वेश्चन पूछूं, पता है मेरा वाला सवाल, मेरा वाला सवाल क्या ये मैं बता देता हूं। मेरा वाला सवाल वो होता है जो बहुत मस्त सवाल होता है, जिसको आप लोग चुटकियों में कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन नीट जेई में पूछे जाते हैं, वो होता है मेरा वाला सवाल। तो मेरा वाला सवाल क्या है वो मैं पूछता हूं आपसे। मेरा वाला सवाल है भैया यहां पर, ये मेरा वाला सवाल, मेरा वाला सवाल है अल्फा बाई बीटा का डायमेंशन क्या होगा। यह है मेरा वाला सवाल, अल्फा बाई बीटा का डायमेंशन क्या होगा। मेरा वाला सवाल अल्फा बाई बीटा का डायमेंशन निकालने का है, ठीक है। कितने लोग एक लाइन में निकाल सकते हैं, कितने लोग एक लाइन में निकाल सकते हैं मेरा वाला सवाल का आंसर। वीडियो पॉज, आंसर कमेंट करिए कि आपने निकाल लिया या नहीं निकाल लिया। एक लाइन में होने को तो ऐसे भी आ सकता है, अल्फा निकाल लिया बीटा निकाल लिया रेशियो से, PWN हो और रफ्तार वाले हो, कोई मामूली बात है, ठीक है। तो बताओ, तो भैया क्या होगा अल्फा बाई बीटा का डायमेंशन। देखो अल्फा बाई बीटा का डायमेंशन निकालो तो क्या आएगा, जो डायमेंशन अल्फा का होगा और जो डायमेंशन बीटा का वही सेम होगा। नहीं, जो बीटा का डायमेंशन होगा वो डी स्क्वायर का डायमेंशन होगा, मतलब रूट ओवर डी का डायमेंशन होगा। तो मैं डायमेंशनली लिखो तो अल्फा और बीटा को ऐसे लिख सकता हूं और वो डायमेंशन एफ के बराबर हो जाएगा। सर यहां पे तो ये प्लस में था भैया, बीटा का जो डायमेंशन होगा वो रूट डी का डायमेंशन होगा। तो आपको डायमेंशन लिखनी तो चाहे बीटा की डायमेंशन लिख दो, चाहे रूट डी की डायमेंशन लिख दो, चाहे बीटा प्लस रूट डी की डायमेंशन लिख दो, क्या ही फर्क पड़ता है, क्या ही फर्क पड़ता है, समझे। तो बीटा की डायमेंशन लिखो, चाहे रूट डी की लिखो, चाहे बीटा प्लस रूट डी की लिखो,
ये आ गया। तो अल्फा बाई बीटा का डायमेंशन फोर्स की डायमेंशन के बराबर हो जाएगा। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? MLT माइनस 2, MLT माइनस 2। चलो हो गया। अब ये क्या है? F इज इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाई ये करके लिखा हुआ था। अल्फा का निकालना है, अलग से बीटा का निकालना है। डी यहां पर इन्होंने दिया है डेंसिटी। तो ये पक्का पता है बीटा का डायमेंशन क्या हो जाएगा। अगर मुझे इंडिविजुअल निकालना हो तो बीटा का डायमेंशन क्या हो जाएगा? बीटा का डायमेंशन रूट ओवर डी के बराबर हो जाएगा। और डायमेंशन डी का क्या हो जाता है? डी मतलब डेंसिटी, डी मतलब डेंसिटी मतलब एम एल की पावर -3। और यहां पे क्या लगाना है? हाफ। रूट है ना तो हाफ लगा देना है। तो बीटा का डायमेंशन क्या आएगा बेटा? बीटा का डायमेंशन आ जाएगा एम की पावर हाफ एल की पावर -3/2। तो एम की पावर हाफ एल की पावर -3/2 कहां है? यहां पावर हाफ है लेकिन एल की पावर 3/2 है। निकलो, यहां पर हाफ है, निकलो, यहां पर हाफ है, निकलो, तुम रह जाओ यहां पर। एम की पावर हाफ एल की पावर -3/2, ये वाला सही होगा। अच्छा, आपको फोर्स का भी चाहिए, इसका चाहिए ना, अल्फा का भी चाहिए ना। तो अल्फा का डायमेंशन निकालना कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, उसको आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे? आओ निकाल देते हैं हम। यहां पर यहां निकाल देते हैं। अल्फा का डायमेंशन हो जाएगा फोर्स टाइम्स ऑफ बीटा का डायमेंशन। तो फोर्स का डायमेंशन क्या है बेटा? MLT माइनस 2। और इसका क्या हो जाएगा? एल की पावर हाफ, सॉरी एम की पावर हाफ, एम की पावर हाफ एल की पावर -3/2। तो क्या आएगा? एम की पावर 3/2 हो जाएगा। एक में से 1.5 चला गया तो -1.5 बच जाएगा। मतलब 1 - 3/2 चला गया तो -1/2 बच जाएगा, T - 2 हो जाएगा। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपने वैसे भी एलिमिनेट करके भी चेक कर लिया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई थी। तो कितना आसानी से आपने इसको समझ लिया और कर लिया। ठीक है, बस आज इतना ही कराना था मुझको, आज इतना ही मुझे कराना था, और कुछ कराने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? तो आज हम इतना कर रहे हैं। कल आप जब मिलेंगे मुझसे इसी जगह इसी चैनल पर, तो खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आना। कैसे आओगे? जितने क्वेश्चन आज हमने किए उसको दोबारा करना बेटा, प्लीज दोबारा करना, और पूरा अच्छे से रिवाइज करना। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे करेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तुम्हें पता है चैप्टर अच्छे अच्छे आएंगे, इंटरेस्टिंग आएंगे। जैसे जैसे इंटरेस्टिंग चैप्टर आएंगे वैसे वैसे इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स भी होंगे। ठीक है, और एक बात बताए जा रहे हैं, क्या? मुझे मंजिल की परवाह नहीं, मुझे मंजिल की परवाह नहीं है। ये उन बच्चों के लिए है जो वो टेंशन में रहते, सर ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा। ये उनके लिए है जो बहुत परेशान है, रिजल्ट तुरंत तुरंत उनको नहीं मिल रहा, उनके लिए है। क्या? मुझे मंजिल की परवाह नहीं, मुझे तो चस्का है दौड़ने का। मुझे मंजिल की परवाह नहीं, मुझे तो चस्का है दौड़ने का। मतलब मुझे ज्यादा इधर उधर की बातों से ध्यान नहीं देना है, मुझे तो बस सीखना है, सीखना है, सीखना है और फोड़ना है। तब तक के लिए मौज में रहना, बता के जा रहे हैं।